नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस संख्या नंबर 8 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। वीडियो का इसमें सिर्फ जीएस और जीके के प्रश्न हैं। तो जो इसमें है पहले का, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, यही सही है। और ये जो तीनों दिए गए हैं, पहला मतलब ए, बी और सी, ये सब गलत हैं। अगला है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। एक साइनोवियल द्रव्य होता है, वह किसमें पाया जाता है। पहला है मांसपेशी, दूसरा गुर्दा, तीसरा यकृत और चौथा जोड़। तो इसमें बताना है कि यह द्रव्य किसमें पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोड़। यह जोड़ों में, साइनोवियल जो द्रव्य है यह जोड़ में पाया जाता है। अगला है चौथा, SMS का जनक किसे माना जाता है। यानी SMS जो आप भेजते हैं उसके जनक कौन माने जाते हैं। पहला है जैन कूस, दूसरा मैटी मैकोनेन, तीसरा रिचर्ड जार्विस और चौथा स्टीव जॉब्स। इसमें आपको बताना है कि कौन से SMS के जनक हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैटी मैकोनेन SMS के जनक माने जाते हैं। अगला है एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है F1, दूसरा F2, तीसरा F10, चौथा F11। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है पाँचवें का कौन सा होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका पाँचवें का ए, F1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला। तो इसको आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है उन्नाव, दूसरा बलिया, तीसरा गोरखपुर और चौथा लखनऊ। तो छठवें का जो उत्तर सही होगा वह होगा उन्नाव। तो जो वीर प्रताप थे वह उन्नाव के रहने वाले थे। इनको प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न उत्तर प्रदेश का प्राप्त हुआ था 2021 का। अगला है ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला है ऋग्वेद में, दूसरा आरण्यक में, तीसरा उपनिषद में और चौथा अर्थशास्त्र में। तो आपको बताना है ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। सातवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगला है
आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलिएगा कि बुक्सा जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। एक बुक्सा जनजाति होती है, किसकी पूजा करते हैं। पहला है पार्वती की, दूसरा चामुंडा की, तीसरा लक्ष्मी की और चौथा सरस्वती की। तो 8वें प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चामुंडा देवी की बुक्सा जनजाति के लोग पूजा करते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 18 अप्रैल 2014 को, दूसरा है 8 अप्रैल 2015 को, तीसरा है 13 अप्रैल 2016 को और चौथा है 27 मई 2017 को। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 2015 को। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की थी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम है प्रकाश है तो विकास है। यह कहाँ से शुरुआत हुई थी। पहला है लोहबान मथुरा से, तीसरा लाल छपरा कुशीनगर से, चौथा हांडिया प्रयागराज से और चौथा गहमर गाजीपुर से। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहबान मथुरा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चौथा यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य रूस और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है। तो जो एक तरंग दैर्घ्य है अगर इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। पहला है बढ़ जाती है, दूसरा है एक समान रहती है, तीसरा है घट जाती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 12वें प्रश्न का उत्तर बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो 12वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। तो 4 बौद्ध संगीत जो हुई थी, सबसे पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ से हुई, कब हुई थी, तीसरी उसको कालानुक्रम से आपको बताना है। तो 13वें का आपको सही उत्तर बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पहले राजगृह में हुई थी, उसके बाद वैशाली में हुई थी, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके बाद लास्ट में कुंडलवन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसमें से इसमें कौन सा आधार नहीं है। युद्ध, वायु आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा और सशस्त्र विद्रोह। तो 14वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शांति को खतरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है।
पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? पहला है बिक्री कर, दूसरा कस्टम ड्यूटी, तीसरा भूमि राजस्व और चौथा स्थानीय मेलों पर कर। तो 15वें प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय मेलों पर कर जो लगता है यही पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार होता है यह किसके संरक्षण में रखा जाता है? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है एग्जिम बैंक, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो 16वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो 16वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में विदेशी मुद्रा भंडार को रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें बिहार के कृषकों का नेतृत्व कौन किया था? पहला है स्वामी विद्यानंद, दूसरा है राजकुमार शुक्ल, तीसरा है त्रिकरण सिंह और चौथा है जे.बी. सेन। तो 17वें का कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां कि किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो वह कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? पहला है ट्रेवर्स, दूसरा है नक्सान बीसी, तीसरा है पेंटोग्राफ और चौथा है थियोडोलाइट। तो आपको इसमें बताना है 18वें प्रश्न का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेंटोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किसान की मौत किसको कहा जाता है, यानी किस अपरदन को। पहला है परत अपरदन को, दूसरा जलीय अपरदन को, तीसरा रिल अपरदन को और चौथा वाय अपरदन को। तो 19वें प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परत अपरदन को, यानी मिट्टी की कटाव को किसान की मौत कहा जाता है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है कि महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो एक जनजाति होती है महिगीर, वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है या जिले में? पहला है बिजनौर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा सोनभद्र और चौथा बलिया। तो 20 का सही उत्तर आपको बताना है, इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर। तो महिगीर जो एक जनजाति होती है वह बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? पहला है यूरो डॉलर, दूसरा पेट्रो डॉलर, तीसरा SDR और चौथा GDR। तो इसमें 21 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, SD डॉलर। तो जो मूल्यांकन की एक इकाई होती है जिसे पेपर गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं यह SDR में इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसकी इकाई मूल्यांकन होती है। अगला है कि किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? पहला है NJ ओझा, दूसरा है प्रियंका गांधी, तीसरा है रमेश जोशी और चौथा है राकेश सिंह। तो 22वें प्रश्न का उत्तर
आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NJ ओझा को। अगला है महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो एक योजना अभी शुरू हुई है जिसका नाम है महतारी दुलार योजना। तो यह किस राज्य से संबंधित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से महतारी दुलार योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र है वह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पहला है पद्मा, दूसरा सकमुंडुगु, तीसरा हेमजुग और चौथा सांगपो। तो 24वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांगपो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो जो भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन हुआ था यह कब हुआ था? पहला है 20 जून 1999, तीसरा है 17 जून 1999, चौथा है 18 जून 1999 और चौथा है 19 जून 1999। तो 25वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जून 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगला है बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो एक मिशन है जिसका नाम है बाजार मिशन। यह किस राज्य सरकार से संबंधित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार से। बाजार मिशन योजना का जो संबंध है वह छत्तीसगढ़ सरकार से है। अगला है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको राज्य दिया है और राजधानी दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 27 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल कोच्चि से यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा उड़ीसा भुवनेश्वर यह सही है। इसके बाद गोवा की राजधानी पणजी है, यह सही है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यह सही है। केरल की राजधानी कोच्चि नहीं बल्कि त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम है। अगला है गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये एक योजना है गति शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? पहला है औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीसरा है युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3, इसमें से तीनों सही हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? तो जो एक मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह किसको मिला है? पहला है श्री नरेंद्र सिंह तोमर को, दूसरा है श्री पीयूष गोयल को, तीसरा है श्री प्रहलाद जोशी को और चौथा है श्री राजकुमार सिंह को। तो 29वें प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? तो इसरो का इसमें से कौन सा आगामी मिशन है? पहला है गगनयान 2, दूसरा मंगलयान 2, तीसरा शुक्रयान 2 और चौथा उपर्युक्त सभी। तो 30वें का आपको सही उत्तर बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी गगनयान 2, मंगलयान 2 और शुक्रयान 1, यह सभी इसरो का आगामी मिशन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश
बन गया है? पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है ईरान। तो 31वें का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? तो जो व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है वह कौन सा है? पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा अभिनव बिंद्रा, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा लवलीना बोरगोहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट बन गए हैं। अगला है इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? तो एक योजना है जो इसमें से हरियाणा सरकार की नहीं है, वह कौन सी है? पहला है संजीवनी, दूसरा है मुक्त शिक्षा, तीसरा है एक ब्लॉक एक उत्पाद और चौथा है अंकुर योजना। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंकुर योजना जो है यह हरियाणा सरकार से संबंधित नहीं है। और मुक्त शिक्षा, संजीवनी और एक ब्लॉक एक उत्पाद यह हरियाणा सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? पहला है मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो एक हर्बल पार्क है, यह भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है? पहला है चमोली उत्तराखंड, दूसरा रानीखेत उत्तराखंड, तीसरा लेह लद्दाख और चौथा शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली उत्तराखंड। अगला है 36वां विश्व समुद्री दिवस कब होता है? तो विश्व समुद्री दिवस है, यह कब होता है? पहला है 21 सितंबर को, दूसरा 27 सितंबर को, तीसरा 30 सितंबर को और चौथा 4 अक्टूबर को। तो जो विश्व समुद्री दिवस है यह होता है ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला है 37वां प्रश्न। तो 37वां कौन सा है? किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? एक किमिन स्थल है, वह किस राज्य में है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गोवा और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो 37वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में किमिन स्थल स्थित है। अगला है अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? पहला है बिरजू महाराज, दूसरा शंभू महाराज, तीसरा शोभना नारायण और चौथा दमयंती जोशी। तो 38 का सही हो जाएगा आपका ए, बिरजू महाराज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? पहला है चेन्नई, दूसरा लखनऊ, तीसरा पटना और चौथा कानपुर। तो जो चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है यह कौन सा है? तो यह लखनऊ के लिए, कढ़ाई बुनाई के लिए लखनऊ एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है। अगला है 40वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल,
दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक और चौथा पंजाब। तो यह विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। यह भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल में है। अगला है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? पहला है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल और चौथा राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो अभी जो 2021 में खेलो इंडिया युवा खेल शुरू हुआ था, उसमें हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी पहले स्थान पर। अगला है, जीसी मुर्मू भारत में है, तो क्या है जीसी मुर्मू भारत में? कैग हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं कैग, कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल कैग। अगला है, कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य दिया है और राज्यपाल, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। चंद्रभूषण यह सम्मिलित नहीं है। और मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल ये वहाँ के राज्यपाल हैं, यानी मध्य प्रदेश के। और गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और झारखंड के रमेश वैस। और मिजोरम के ये यहाँ के राज्यपाल नहीं हैं। यही आपका सही हो जाएगा, यानी ये सम्मिलित नहीं हैं और ये सब सम्मिलित हैं। अगला है, कौन सा देश 19वां सांगरी-ला डायलॉग एशिया, जो सांगरी-ला डायलॉग है यह एशिया में पड़ता है, तो सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा है? पहला है भारत, दूसरा जापान, तीसरा सिंगापुर और चौथा थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो महाराष्ट्र के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण लागू किया है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है झारखंड, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2022 का आयोजन किया गया? पहला है दावोस, दूसरा इटली, तीसरा पेरिस और चौथा फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दावोस। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा तेलंगाना। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? पहला है पटना में, दूसरा भुवनेश्वर में, तीसरा चंडीगढ़ में और चौथा लखनऊ में। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका भुवनेश्वर सही हो जाएगा। अगला है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? पहला है गोवा, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। और लास्ट
प्रश्न है कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कुडकी वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में है, यानी किस जिले में है। पहला है पाली, दूसरा है उदयपुर और तीसरा जयपुर, चौथा चित्तौड़गढ़। तो जो मीराबाई का जन्म हुआ था स्थान था कुडकी और वह वर्तमान यानी इस समय वह किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार से 50 जीके और जीएस वीडियो के प्रश्न समाप्त होते हुए। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।